हेलो फ्रेंड, दिस इज रोहिदीबा। वेलकम टू रोहिदीबा क्लासेस। आई होप ऑल आर गुड फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन करेंगे हम। सबसे पहले चतुर्भुज का मीनिंग क्या होता है वो हम समझेंगे। चतुर मीन्स चार और भुज मीन्स भुजाएं। चार भुजाओं वाला क्या कहलाता है? हमारा चतुर्भुज कहलाता है। चतुर्भुज मीन्स क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या होती है हमारी? चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? हम चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पर ही हमने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। 4 स्ट्रेट लाइन है हमारी और 4 स्ट्रेट लाइन से हमारे क्या है? एक क्लोज फिगर बंद आकृति बनी हुई है। तो ये क्या कहलाएगी? हमारी चतुर्भुज कहलाएगा। चतुर्भुज एक बहुभुज है, मीन्स जिसमें एक से ज़्यादा भुजाएं हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुभुज भी कहेंगे। एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं? हमारी चार भुजाएं हैं और चार हमारे क्या है? कोण हैं। एक कोण ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो ये हो गए हमारे चार भुजाएं हो गई, चार कोण और चार ही क्या होते हैं? शीर्ष, मतलब कॉर्नर। एक कॉर्नर ये रहा, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा हमारा डी। तो चार ही इसमें क्या होते हैं? हमारे शीर्ष होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम समांतर चतुर्भुज मीन्स पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम को हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है? एक समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज है। मीन्स ये क्या है हमारा? पहले हमने एक रेक्टेंगल बना रखा था, मीन्स एक आयत बना रखी थी। अब जब समांतर चतुर्भुज आया तो इस आयत को हमने क्या कर दिया? थोड़ा सा तिरछा कर दिया। तो तिरछा करने पर ये क्या बन गया हमारा? एक समांतर चतुर्भुज। मीन्स आमने सामने वाली भुजाओं में क्या है? समान अंतर है। ए बी और डी सी ये क्या है? मीन्स पैरेलल है। एक समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज है। क्या है? ये भी एक चतुर्भुज है, मीन्स चार भुजाओं से घिरा हुआ है। एक क्लोज फिगर है जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर है। सम्मुख मतलब आमने सामने जो भुजाएं हैं उसमें क्या है? वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो ए बी पैरेलल है किसके? डी सी के, और बी सी पैरेलल है हमारी ए डी के। तो इवन हम क्या कह सकते हैं? पैरेलल है तो ए बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर है, और ए डी बराबर है हमारी बी सी के। ये पैरेलल भी है और आपस में क्या है? बराबर भी है। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पर? किसी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये हमने समांतर चतुर्भुज का डायग्राम बना रखा है। इनमें क्या है? सम्मुख भुजाएं मीन्स आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये हमने यहाँ पर लिखा है। ए बी बराबर है डी सी के और बी सी बराबर है हमारी ए डी के। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मीन्स एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल सी के। सम्मुख कोण मीन्स आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। एंगल डी हमारा बराबर होगा किसके? एंगल बी के। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यह हमारा समांतर चतुर्भुज का डायग्राम हमने ड्रॉ कर रखा है। इसमें हम विकर्ण मीन्स डायगोनल ड्रॉ करेंगे। जैसे हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एक डायग्राम दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक डायगोनल हमने ड्रॉ करा, ए को सी से मिला दिया। जैसे हमने ए को सी से मिलाया तो ये क्या बन गया हमारा? समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, मीन्स टू ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। तो ये दोनों ट्रायंगल जब आप नापेंगे तो ये क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। मीन्स हर एक साइड हर एक एंगल इसमें आपस में बराबर होगा। तो ये सर्वांग होंगे दोनों ही त्रिभुज। तो विकर्ण क्या करते हैं? एक विकर्ण हमने ड्रॉ करा तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। नेक्स्ट बी को डी से मिला देंगे, दूसरा विकर्ण भी हम क्या करेंगे? ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्रॉ करेंगे तो ये क्या कर रहा है? विकर्ण एक डायग्राम को समद्विभाजित कर रहे हैं, मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये क्या है हमारा? चार भुजाओं से बना हुआ है तो चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। इसको थोड़ा सा तिरछा करके बना देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा? समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर बराबर और समांतर हो। सम्मुख भुजाएं मीन्स आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो क्या हो? बराबर हो। तो ए बी बराबर है हमारी डी सी के, ये हम ऊपर दिखा भी चुके हैं। जब ए बी डी सी के बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल है डी सी के। तो सम्मुख भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर भी हो और एक दूसरे के समांतर भी हो। ए डी बराबर है हमारी बी सी के और ये दोनों ही भुजाएं क्या है? एक दूसरे के समांतर भी है, मीन्स पैरेलल भी है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है? किसी आयत के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। ये हमारी ए बी सी डी हमने एक आयत बना रखा है। इसमें अगर हम विकर्ण ड्रॉ करेंगे, ए को सी से मिला देंगे और बी को डी से मिला देंगे तो ये आयत के विकर्ण क्या होंगे? डायगोनल्स समान लंबाई के होते हैं। जब हम इन्हें नापेंगे ए सी और बी डी नापेंगे तो ये क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर ही होंगे। मीन्स
AC अगर 3 सेंटीमीटर का है तो BD भी हमारा 3 सेंटीमीटर का ही होगा। मीन्स आयत के विकर्ण अगर समान लंबाई के हैं तो वो क्या है, हमारा एक आयत ही है। नेक्स्ट, इसी को अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें, किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों, समांतर चतुर्भुज है हमारा ये, अगर इसके विकर्ण आपस में क्या हो, बराबर हो, तो ये आयत होता है। अगर विकर्णों की लंबाई बिल्कुल इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो डायग्राम हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है। नेक्स्ट अब हम करेंगे अपना 7th पॉइंट। तो 7th पॉइंट में हमारा क्या है, सम चतुर्भुज मीन्स रोम्बस। तो यहाँ पर हमने रोम्बस का एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। मीन्स चारों भुजाएं इसमें क्या है, एक बराबर है। सम चतुर्भुज, सम मीन्स समान भुजाओं वाला चतुर्भुज। रोम्बस के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। तो यहाँ पर हमारे विकर्ण ड्रॉ कर रखे हैं हमने, मीन्स डायगोनल ड्रॉ कर रखे हैं। इन डायगोनल को हम क्या कह सकते हैं, इस डायगोनल पर ये विकर्ण जो है हमारा यहाँ क्या है, लंब है। मीन्स अगर ये 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा है, लंब है तो हमेशा 90 डिग्री ही ड्रॉ करेगा। दोनों ही साइड हमारा राइट एंगल बन रहा है। नेक्स्ट, अगर ये भी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है इस भुजा पर, तो इस डायगोनल पर, तो ये भी हमारा क्या है, 90 डिग्री ही ड्रॉ करेगा। तो इवन क्या दे रखा है हमें, सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हम इस डायगोनल पर कहें तो ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। ये साइड 90 डिग्री बना रहा है और ये साइड 90 डिग्री बना रहा है। ये भी परपेंडिकुलर है, लंब है, तो ये क्या बनाएंगे, हमारे 90 ही बनाएंगे। तो सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं, एक दूसरे पर लंब होते हैं। नेक्स्ट 8 पॉइंट हमारा क्या है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ये क्या है हमारा समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण परस्पर लंबवत हो तो वह सम चतुर्भुज होगा। अगर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो हम क्या कह सकते हैं कि वो जो हमारा डायग्राम है वो क्या है, हमारा सम चतुर्भुज या रोम्बस है। नेक्स्ट 9th पॉइंट हमारा क्या है, एक वर्ग के विकर्ण समान लंबाई के तथा परस्पर लंब होते हैं। वर्ग मीन्स क्या है, चार भुजाएं बिल्कुल एक बराबर हैं हमारे। ये हमने स्क्वायर बना रखा है। एक वर्ग में हमने क्या ड्रॉ कर रखे हैं, यहाँ पर विकर्ण ड्रॉ कर रखे हैं। तो इसके विकर्णों की लंबाई क्या होती है, बिल्कुल बराबर होती है। अगर हम नापेंगे इन दोनों डायगोनल्स को तो वो बिल्कुल समान लंबाई के तथा परस्पर लंब होंगे। एक दूसरे के ऊपर क्या है, परस्पर लंब है, परपेंडिकुलर है, तो हमारे क्या बनेंगे, 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे इस साइड भी, और ये भी हमारे क्या है, 90 डिग्री ही ड्रॉ होगा। तो 90 डिग्री अगर ड्रॉ हो रहा है तो वो क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट 10th पॉइंट हमारा क्या है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान लंबाई के, समांतर चतुर्भुज है हमारा, इसके विकर्ण अगर समान लंबाई के हैं, विकर्णों की लंबाई बराबर है, तो वह क्या होगा, हमारा बराबर भी है और दूसरा क्या, हमारा परपेंडिकुलर भी है। तो ये क्या बन गया, हमारा एक वर्ग होता है। नेक्स्ट 11th पॉइंट हमारा क्या है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। यह हमने बना रखा है एक त्रिभुज। इन्होंने क्या कहा है, दो भुजाओं को, ए बी भुजा ले ली हमने और ए सी भुजा ले ली। ए बी का मध्य बिंदु हम ये ले लेंगे और इस तरीके से ए सी का मध्य बिंदु हम यहाँ पर ले लेंगे। तो दो भुजाओं का मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा, मीन्स तीसरी भुजा हमारी क्या है, बी सी के समांतर होता है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे दो भुजाओं का मिड पॉइंट, एक हमने ये ले लिया और दूसरा हमने ये ले लिया। तो इनका मिड पॉइंट, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला क्या करेंगे, एक रेखाखंड हम खींच देंगे। तो ये हमारा एक रेखाखंड जो दो भुजाओं को क्या कर रहा है, मिला रहा है, मीन्स इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड हमने ड्रॉ किया है। वो तीसरी भुजा हमारी क्या है, बी सी के समांतर होता है। तो ये हम लेंगे डी और ये हमारा ई पॉइंट है। तो डी ई समांतर है किसके, बी सी के। ये हमने ड्रॉ करके भी दिखा दिया आपको कि ए बी का मध्य बिंदु और ए सी का मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जो है वो बी सी के समांतर है। और क्या है, डी ई आधा है किसका, बी सी का। भुजा के समांतर और लंबाई में उसका आधा होता है। अगर डी ई की लंबाई नापी जाए तो वो बी सी की आधी होगी। नेक्स्ट 12th पॉइंट हमारा क्या है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु को, तो यहाँ पर हमने ले ली त्रिभुज की एक भुजा का मिड पॉइंट हमने ही ले लिया है, एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो ये रहा हमारे मध्य बिंदु से अन्य भुजा के समांतर। अन्य भुजा हमने एक सामने वाली भुजा ले ली, ए सी के समांतर एक हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पर ए सी के समांतर एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये हमारी रही ए सी के समांतर लाइन, इसे हम नाम देंगे पी क्यू।
भुजा के समांतर खींची गई रेखा, पी क्यू हमने एक रेखा खींची है ए सी के समांतर, तो तीसरी भुजा के मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तीसरी भुजा मतलब हमारी हो गई बी सी, बी सी के मिड पॉइंट पर बिल्कुल सेंटर पर क्या करती है, ये प्रतिच्छेद करती है। मीन्स बी सी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, बी सी बी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी, मीन्स आधा आधा डिवाइड हो गया क्योंकि वो सेंटर पर हमारी क्या करे, प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर हमारा चतुर्भुज का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रमेय के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।